अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। अब तक जांच पड़ताल के कई एपिसोड में हमने तेलंगाना के इख्तिदार पर 10 सालों तक राज करने वाली बीआरएस पार्टी के वजूद को हो रहे खतरे के बारे में बातें की। लेकिन पिछले 4 दिन पहले तेलंगाना असेंबली में ऐसा कुछ हुआ है जिससे बीआरएस की डूबती कश्ती को सहारा मिलता दिखाई दे रहा है। और बीआरएस की डूबती कश्ती को सहारा देने वाले कोई और नहीं, खुद कांग्रेस हुकूमत के सीएम रेवंत रेड्डी है। चलिए आपको ज्यादा तजब्जुब में डाले बगैर बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या। दरअसल तेलंगाना का असेंबली सेशन जारी है और ऐसे में बीआरएस के सीनियर कायदीन बशमूल हरीश राव, केटीआर और दीगर साबिक मिनिस्टर्स तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर माफी मांगने का दबाव बनाते हुए पुरजोश तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। बीआरएस का कहना है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने उनकी पार्टी एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी के खिलाफ मुतनाज़ बयान दिया है, जो उनकी पार्टी की खवातीन, उनकी बहनों की बेइज्जती है। सीएम के चैम्बर में भी एहतजाजी मुजाहरा करने वाले बीआरएस एमएलएस को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनके पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन ले जाया गया। తెలంగాణ బిడ్డల్ని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి। गुज़िश्ता जुमेरात का दिन तेलंगाना असेंबली का हैरान कुन दिन था। दिन की कार्रवाई शुरू होते ही बीआरएस एमएलए काले बैच पहनकर ऐवान में आ गए। वो सीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। इस दरमियान जब रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने यंग इंडिया तेलंगाना स्किल यूनिवर्सिटी बिल 2024 पेश किया तो स्पीकर जी प्रसाद ने कहा कि वो बिल पर बहस के बाद अरकान को बोलने की इजाजत देंगे, जिसके बाद बीआरएस अरकान वेल में आ गए और तानाशाही नहीं चलेगी, सीएम डाउन डाउन के नारे लगाने लगे। ऐवान की कार्रवाई जारी रखने के लिए स्पीकर ने काफी अपील की, लेकिन बीआरएस एमएलए ने लगातार नारे लगाए। ऐवान में बढ़ते बीआरएस अरकान के एहतजाज की वजह से कार्रवाई आगे बढ़ने में मुश्किलात पेश आ रही थी, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा से पार्टी एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्पीकर से गुजारिश की कि वह इस मामले की संगीनी को समझें, सबको बोलने का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को या तो बीआरएस अरकान को बोलने की इजाजत देने का फैसला लेना चाहिए, जिसका उन्हें हक है, या फिर स्पीकर को उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। उन्होंने कहा या तो माइक देने की हिम्मत करे या फिर उन्हें सस्पेंड करने की बहादुरी दिखाए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसी कई मिसालें हैं जब हंगामे के दरमियान स्पीकर ने एहतजाजी अरकान को बुलाया और उनसे बात की। अकबर ओवैसी ने तंज करते हुए कहा कि यहाँ मुझे ऐसी चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। Sir, I do not want to go into anything. I would just say that lastly, the name of Sabita Indra Reddy madam was taken and she has the right to clarify. She's not been given the mic. ठीक है, you are not giving. Okay. Sir, bring the house in order. ठीक है, सस्पेंड कर दीजिए सर, करना है तो। लेकिन ये क्या ऐसा सस्पेंड भी नहीं करेंगे, माइक भी नहीं देंगे, हाउस को एडजर्न भी नहीं करेंगे, ये लोग चीखते रहेंगे और आप जो है सबको बुलाते रहेंगे, देते रहेंगे। सर, इट इज नॉट राइट सर। बहरहाल आपको बताते हैं कि आखिर सीएम ने ऐसा क्या कहा कि पूरी बीआरएस एक्टिव हो गई और नए जोश के साथ मुजाहरे करते हुए सीएम को ही माफी मांगने के लिए दबाव बनाते हुए देखे गए। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असेंबली में बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के बयान का जवाब देते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने उनसे किसी का नाम लिए बगैर कहा कि अपने पीछे बैठी बहनों पर भरोसा ना करें। अगर वो यानी केटीआर उन पर भरोसा करते हैं तो उन्हें जुबली बस स्टेशन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रेवंत रेड्डी जब ये बात कर रहे थे तब केटीआर के पीछे बीआरएस एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी बैठे हुए थे और असेंबली का कैमरा भी उनकी तरफ दिखाई दिया। बहरहाल रेवंत रेड्डी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा वाज़ेह था। सीएम रेवंत रेड्डी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि वो दोनों कांग्रेस छोड़कर बीआरएस में चली गई और इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ఇక్కడ ఉండి చెప్పి ఇక్కడ ముంచే అక్కడికి తేలినరు ఆ అక్కల మాటలు విన్నాడు అనుకో
ఆ అక్కల మాటలు విన్నాడు అనుకో జూబ్లీ బస్ స్టాండ్లో కూర్చోవాల్సి వస్తుంది అధ్యక్ష. కేసీఆర్ మాటలకు అధికారం కోసం కాంగ్రెస్ ను వదిలి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరి మంత్రి పదవి పొంది తమ్ముని మోసం చేసింది కాబట్టి ఈ రోజు నమ్మొద్దు అని కేసీఆర్ కి చెప్పిన అధ్యక్ష. ఇది నిజమా కాదా సబితక్కను గుండె మీద చేసుకొని చెప్పమని నన్ను మల్కాజ్గిరిలో పోటీ చేయి కాంగ్రెస్ నుంచి నీ ఎన్నికల్లో నేను గెలిపించే బాధ్యత తీసుకుంటాను నాకు చెప్పి నేను ఎన్నికల్లో నిలబడడం డిక్లేర్ అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ను వదిలేసి టీఆర్ఎస్ లో చేరి మంత్రి పదవి పొంది ఈ రోజు వచ్చి మాకు నీతులు చెప్తే మేమేమన్నా అమాయకులమా అధ్యక్ష? కాబట్టి ఇవన్నీ చర్చలు. ఈ రోజు నేను ఏ మాత్రం కూడా వాళ్ళ పేరు తీసుకోకపోయినా మీరు వారికి అవకాశం ఇచ్చిండ్రు. మీరు అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను అభ్యంతరం చెప్పలేదు. दूसरी जानिब डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का भी इसमें शामिल हो गए और इल्जाम लगाया कि सविता इंदिरा रेड्डी ने 2014 में अपने शख्सी फायदे के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी. ఇంకా ఏం ముఖం పెట్టుకొని ఈ సభా నాయకుడిని రేవంత్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి గారిని పట్టుకొని ఇంకా మాట్లాడుతున్నారు. దేనికి మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష? ఏం చేశారని, ఏం గొప్పలు సాధించారని, ఏం చేశారని? పార్టీలు మారి పరువు తీసి మొత్తం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలి చేసింది కాకుండా ఇంకా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఆవేదన చెందుతున్నారు, బాధపడుతున్నారంటే బాధపడాల్సింది ఎవరు అధ్యక్ష? सीएम रेवंत रेड्डी और मल्लू भट्टी विक्रमार्का के बयानात जारहाना तो थे, जिसके खिलाफ बीआरएस पार्टी के सीनियर कायदीन ने भी पुरजोश तरीके से मज़ाहमत की. सियासी माहिरीन के मुताबिक राजनीति में यानी सियासत में जज्बाती वाक़यात का इस्तेमाल अच्छे रिजल्ट्स देता है. बीआरएस इस दावे को अवाम के सामने ले जाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने ख़वातीन की तौहीन की है. बहरहाल मामला है सियासत का, और जब सियासत में ख़वातीन के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज कहने का किसी पर इल्ज़ाम लगा है तो कहीं न कहीं अवामी तनकीद का निशाना वही शख्स बनता है जिस पर इल्ज़ाम लगा है. दूसरी तरफ कांग्रेस की ख़वातीन लीडर्स ने भी बीआरएस के अरकान की जानिब से माजी में किए गए रिमार्क्स का हवाला देना और उसके वीडियो शेयर करना शुरू कर दिए हैं. लेकिन रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से असेंबली में बीआरएस ख़वातीन एमएलएज के खिलाफ रिमार्क करके असेंबली का माहौल गर्मा दिया है, तो इसी तरह बीआरएस ने उसी रिमार्क से अपनी पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश की है. हाँ, ये तो वक्त बताएगा कि बीआरएस पार्टी इस रिमार्क से उठी चिंगारी को आग में तब्दील करती है या फिर इस चिंगारी से अपने ही हाथ जला बैठती है. जांच पड़ताल में आज बस इतना ही. देखते रहिए बीबीएन चैनल.